जब खुद पर बात आई तो आईटी सेल कांपने लगा। दोस्तों, पिछले 10 सालों में आईटी सेल ने किसी भी विपक्षी दल को नहीं बख्शा। कैसी कैसी फेक न्यूज नहीं फैलाई गई। विपक्षी दल तो छोड़िए, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर महात्मा गांधी तक के लिए कैसी कैसी बातें कही गई, लेकिन खुद पर जब बात आई तो एक हफ्ते नहीं झेली गई। दोस्तों, पिछले 8-9 घंटे से इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में, न केवल सोशल मीडिया में बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में छपनी शुरू हो गई हैं कि इलॉन मस्क के ग्रुप से ये सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है। हालत ये हो गई है कि इलॉन मस्क के ग्रुप से अब सवाल पूछने की तैयारी भी ये सरकार कर रही है। और ये केवल हवाई खबरें नहीं है दोस्तों। मनी कंट्रोल, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बाकायदा ये खबरें छापी हैं। ये ऐसे मीडिया संस्थान है जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, जो दर्शक नहीं जानते उनको जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। आपके अपने चैनल में मैंने सबसे पहले आपके सामने खबर बताई थी कि कैसे इलॉन मस्क के ग्रुप ने पूरे के पूरे सोशल मीडिया एक्स पर तहलका मचा दिया। दोस्तों, इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, ट्विटर का नाम बदला एक्स, और उसके बाद एक्स का एक एआई जनरेट किया गया ग्रूक। ग्रूक ने सोशल मीडिया में तहलका तब मचाया जब लोगों ने ग्रूक से तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए एक्स पर। और ये सवाल ऐसे थे जो कि खास तौर पर दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ थे। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ग्रूक इसमें कर रहा था वो हैरान करने वाली थी। जो हिंदी में सवाल करे वो हिंदी में जवाब दे, जो अंग्रेजी में सवाल करे वो अंग्रेजी में जवाब दे। दोस्तों, इन सवालों में ऐसे ऐसे सवाल थे जिसको लेकर पिछले 10 सालों में खूब प्रोपेगेंडा फैलाया गया। जैसे कि मुसलमानों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, तो उसमें जितना बड़ा योगदान मुस्लिम कम्युनिटी ने इंडिपेंडेंस के दौरान, स्वतंत्रता के दौरान दिया, उस पर ग्रुप ने विस्तार से जवाब दे दिया। इसके अलावा दोस्तों, आरएसएस का कितना कम योगदान है उस पर ग्रुप ने जवाब दे दिया। दोस्तों, इसके अलावा सावरकर का कितना कम योगदान है, सावरकर ने कितनी बार माफिया मांगी अंग्रेजों से, इस पर ग्रुप ने जवाब दे दिया। और तो और दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोदी की तुलना में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेहतर प्रधानमंत्री कह दिया। राहुल गांधी की आलू से सोना निकालने वाली जो फेक न्यूज बीजेपी फैलाती है उस पर भी ग्रुप ने जवाब दे दिया। और तो और दोस्तों, मोदी जी की डिग्री को लेकर भी ग्रुप ने जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि ग्रुप एक एआई है। ग्रुप कोई इंसान तो है नहीं जिसको आप जेल में डाल सकते हैं या फिर जिस पर बायस होने का आरोप लगा सकते हैं। ग्रुप इज एन एआई जो बाय डिफॉल्ट मशीन पर चलता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी इंटेलिजेंस होती है और उसको जो ठीक लगता है उसने वो जवाब दिया। हालांकि इस बीच ग्रुप ने कई अब्यूजेस भी किए, हिंदी की भाषा में कई गालियां भी दी, और उसी को आधार बनाकर अब ये तैयारी हो रही है कि केंद्र सरकार ग्रुप से, यानी कि सोशल मीडिया एक्स के इस एआई से सवाल जवाब कर सकती है। जैसे मनी कंट्रोल की इस खबर में लिखा है, इज ग्रुप इन ट्रबल, सेंटर सीक्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एक्स ऑन एआई चैट बॉक्स रिस्पॉन्स। सीएनबीसी टीवी 18 ने रिपोर्ट किया है और उसी को यहाँ पर कोट किया है मनी कंट्रोल ने। जैसा कि मैंने आपसे बताया दोस्तों कि कुछ गालियों का इस्तेमाल ग्रुप ने किया था, जिसको लेकर हो सकता है कि अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी मिनिस्टर भी हैं देश के, उनका मंत्रालय इस पूरे के पूरे मामले में ग्रुप से सवाल जवाब करे। इसके अलावा दोस्तों, द हिंदू ने भी देखिए यही खबर छापी है। द हिंदू की खबर के मुताबिक आईटी मिनिस्ट्री इन टच विद एक्स ओवर ग्रुप यूजिंग अब्यूजेस, यानी कि आईटी मिनिस्ट्री एक्स से टच में है, बात कर रही है एक्स से कि जिस तरह के वो गालियों का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सही है कि उसने गालियों का इस्तेमाल भी किया है, गंदी गालियों का, हिंदी की गालियों का। और जो गाली गलौज में आया तो लोग भी हैरान हो गए कि ये किस तरह का एआई है जो गालियां बक रहा है। देखिए, अब तक हम चैट जीपीटी को जानते थे, और चैट जीपीटी का जो एआई है या व्हाट्सएप का भी एक एआई है, तो एआई बड़ी एक टिपिकल फॉर्मल भाषा में बात करता है, लेकिन ये ग्रुप तो अजीब लफंडर टाइप की भाषा में आ गया। जो उससे जैसी भाषा में बात करेगा वो उसको वैसी ही भाषा का जवाब देगा। आप उससे भैया लिखकर बोलेंगे तो भैया करके जवाब दे देगा, और गाली लिखकर बोलेंगे तो गाली देके जवाब दे देगा। और उस गाली को आधार बनाया गया है सरकार द्वारा। देखिए दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी को खबर बनाया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर छापी है। आईटी मिनिस्ट्री के सूत्र टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर छापे हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आईटी मिनिस्ट्री के सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि वी आर इन टच, वी आर टॉकिंग टू देम, यानी कि एक्स, टू फाइंड आउट व्हाई इज इट हैपनिंग एंड व्हाट आर द इश्यूज। मतलब आईटी मिनिस्ट्री के सूत्र टाइम्स ऑफ इंडिया को बता रहे हैं कि आईटी मिनिस्ट्री एक्स के संपर्क में है और वो समझने और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जो सोशल मीडिया एक्स का एआई है वो गाली गलौज क्यों कर रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ हो ही रहा था तभी अचानक ये खबर भी आ गई जिसमें लिखा है कि सोशल मीडिया एक्स ने हाई कोर्ट जाकर सरकार के खिलाफ अपील की है। इस खबर में साफ लिखा है कि सरकार जो कंटेंट ब्लॉक करना चाहती है एक्स का, ऐसा करने से एक्स चाहती है कि सरकार को रोका जाए।
इसमें लिखा है दोस्तों कि एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट को एक याचिका दायर करते हुए बताया है कि भारत सरकार द्वारा सेक्शन 79(3)(b ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के उपयोग को चुनौती दी गई है एक्स द्वारा, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह न केवल एक अवैध समानांतर सामग्री अवरोधन प्रक्रिया स्थापित करता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के श्रेया सिंघल फैसले का भी उल्लंघन करता है, जिसमें घोषित किया गया था कि सामग्री को केवल सक्षम न्यायालय के आदेश के माध्यम से या धारा 69A के संरक्षित प्रक्रिया के तहत ही अवरुद्ध किया जा सकता है। यानी कि खुद पर ब्लॉक होने की प्रक्रिया से पहले ही, खुद पर सवाल उठने से पहले ही एक्स सीधा हाईकोर्ट चली गई है, वो भी इस सरकार के खिलाफ। तो अब इस पूरे के पूरे मसले पर आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक्स है इलॉन मस्क का, राइट? और इलॉन मस्क एक्स को लेकर बहुत सीरियस है। मतलब इलॉन मस्क ने एक्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो प्रचार किया और जो माहौल बनाया, सब जानते हैं। अमेरिका में एक्स बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना, वैसे अमेरिका में एक्स यूज किया जाता है, यानी कि ट्विटर यूज किया जाता है। हमारे देश में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब ज़्यादा यूज होता है। आप सोचिए दोस्तों, ये उस प्लेटफॉर्म में हुआ है जो कि ज़्यादातर लोग यूज भी नहीं करते हमारे देश में। वहाँ कोई एक AI आया और उसने पूरे की पूरे IT सेल की धज्जी उड़ानी शुरू करी, तो ये सरकार एक हफ्ता भी नहीं रुक पाई। हफ्ते के अंदर तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया और एक्स के संपर्क में आ गए कि देखिए आपका AI किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि ये सरकार भी जानती है कि एक्स को इस्तेमाल करने वाले इस देश में 10% लोग भी नहीं है। लेकिन क्योंकि दोस्तों गुरुक ने चोट वहां की जहां पर दर्द सबसे ज्यादा होता है IT सेल को, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मोदी की दोस्तों बहुत अलग अलग चीजें उनकी ताकत है, उनकी अपनी छवि उनकी एक ताकत है, हिंदुत्व का पूरा एजेंडा उनकी ताकत है। गोदी मीडिया मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा हथियार है। मतलब जितना बड़ा गठबंधन गोदी मीडिया का उनके साथ है, ये जो बैसाखियां हम कहते हैं ना, राजनीतिक बैसाखियां मोदी की, एक्चुअली में जो मोदी जी की 10 साल से जो असली बैसाखी वो गोदी मीडिया है। दोस्तों जब भी ये सरकार किसी दिक्कत में आती है, गोदी मीडिया उसके संरक्षण में आ जाता है। गोदी मीडिया सरकार के लिए वो करता है जो ये खुलकर खुद नहीं कर सकती। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि IT सेल के द्वारा एक पूरा का पूरा पैरेलल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। दोस्तों उस IT सेल में कई अनाम फेसबुक के पेजेस हैं जिनमें आई सपोर्ट बीजेपी, आई सपोर्ट हिंदुत्व, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, जैसे नरेंद्र मोदी की खाली फोटो लगाकर वो कई पेजेस चल रहे हैं और उसमें लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि वो अनवेरिफाइड हैं, कोई भी कुछ भी चला सकता है सोशल मीडिया में, तो उसमें आप देखिए नेहरू को लेकर, गांधी को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अनाप शनाप फेक न्यूज फैलाई जाती है। इंस्टाग्राम में तो इसकी भरमार है। मतलब अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपके फीड में फिर वही उसी तरह की वीडियोस आएंगी। और दोस्तों हमारे देश में डेटा इतना सस्ता है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, 2014 आखिरी चुनाव था जो टीवी पर लड़ा गया था। उसके बाद जितने चुनाव थे ना, वो सब सोशल मीडिया पे लड़े गए थे। 2019 का चुनाव व्हाट्सएप पर लड़ा गया था और 2024 का चुनाव यूट्यूब पे लड़ा गया था। 2024 के चुनाव में यूट्यूबर्स ने, हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकारों ने बहुत एक नैरेटिव सेट किया जो कि बीजेपी को परेशान कर रहा था। उसी जैसे उसके बाद ये कोशिश की गई कि IT एक्ट नया लाया जाएगा, वो कब लाया जाएगा ये तो खैर आगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि सोशल मीडिया के इस पूरे नैरेटिव ने बीजेपी को बहुत बल दिया है। ये जो कट्टर हिंदुत्व विचारधारा, प्लस उसमें तमाम तरह की फेक न्यूज़, प्लस उसमें अजीबोगरीब ऐतिहासिक घटनाएं जिनका तथ्य से, सत्य से कोई वास्ता नहीं है, वो लोगों के आगे म्यूजिक लगा के ऐसे परोसा जाता है जैसे उनको लगता है पता नहीं क्या भौकाल हो गया। दोस्तों उसने बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन ग्रुप ने वही चोट कर दी। जिस टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचाकर बीजेपी यहां तक पहुंची, ग्रुप एक एक करके उस टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ा रहा है। वो आज पर भी बात कर रहा है, वो कल पर भी बात कर रहा है, वो आने वाले कल पर भी बात कर रहा है। और यही बीजेपी को परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर ये लंबा खिंच गया तो फिर बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएगी। हालांकि दोस्तों ये बड़ा अजीब विरोधाभास भी है कि ये सरकार एक्स के संपर्क में है कि भाई आपका AI इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आगे एक्शन लेना पड़ा तो या तो एक्स को बैन करना पड़ेगा या एक्स के AI को बैन करना पड़ेगा। अब एक्स का AI कोई इंडिया में तो चल नहीं रहा, पूरी दुनिया में चल रहा है। दोस्तों इलॉन मस्क के लिए एक्स पैसा कमाने की मशीन नहीं है। इलॉन मस्क एक्स का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। आज वो अमेरिका में इतने ताकतवर बनकर उभरे हैं, उनको राइट हैंड माना जाता है। एक्चुअली उनको कहा जाता है कि असली प्रेसिडेंट वही है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रम्प तो खाली चेहरा है। तो वो एक्स के बूते हैं। ये बात सही है कि वो उनके पास स्पेस एक्स भी है,
स्पेस टेक्नोलॉजी उनकी इतनी तगड़ी है, जो नासा नहीं कर पाया वो इलॉन मस्क की कंपनी ने कर दिया। सुनीता विलियम और उनके साथी को देखिए 9 महीने वो फंसे हुए थे स्पेस में, उनको इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ले आई, नासा नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों टेस्ला, एक्चुअली टेस्ला और स्पेसएक्स है जहां से इलॉन मस्क पैसा कमाते हैं। लेकिन इलॉन मस्क जिस ओहदे में हैं, दुनिया के सबसे रईस इंसान, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, अब एक्स की उनको जरूरत है राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए, और एक्स पर अब इलॉन मस्क किसी भी हाल में आंच नहीं आने देंगे, पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स का। अब देखिए दोस्तों बड़ी अजीब सी मतलब धर्म संकट में सरकार फंस गई है। मोदी जी इलॉन मस्क से अमेरिका में मिल रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि टेस्ला यहाँ फैक्ट्री लगाए, भारत में आए, यहाँ गाड़ियां बनाए, और फिर वही इलॉन मस्क की कंपनी ग्रुप के खिलाफ ये सरकार उनसे सवाल जवाब कर रही है कि भाई देखिए आपका एआई किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो धर्म संकट में फंसी है सरकार, क्या लगता है आपको क्या होगा आगे? इलॉन मस्क तो एक्स बंद करने वाले हैं नहीं, और जिस तरह से धड़ाधड़ ग्रुप पोल खोल रहा है आईटी सेल की, पता नहीं आईटी सेल महीने 2 महीने बाद क्या हो जाएगा उसका हाल। 1 हफ्ता तो झेल नहीं पाया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।